वोटरां दा सपोर्टरां दा खास करके नौजवान वर्ग का बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्होंने मेरे नाल मोढे नाल मोढा ला के मेरी मदद की तो मैनूं जिताउण विच हिस्सा पाया। मैं अपने नौजवान वीरां नूं खास करके पुरजोर अपील करदा हाँ कि वो नशियां तो दूर रहन और खेडां वल खास तौर पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि अपनी जवानी नूं संभाल सकन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ध्यान सिंह नाथ नंबरदार कादियां जिला गुरदासपुर। मैं वार्ड नंबर 8 का वासी हाँ तो वार्ड नंबर 8 के साडे बीबी नेहा जी जो इलैक्शन लड़ के जिन्होंने MC बनने का माण मिलिया वो असी उन्होंने वोटरां का सपोर्टरां का सानू मदद करने वालियां का सज्जनां मित्रां का बहुत तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। सत श्री अकाल जी। मैं वार्ड नंबर 8 नेहा MC कादियां तो जिला गुरदासपुर। मैं दोबारा सारे वोटरां सपोर्टरां का सज्जनां मित्रां का जिन्हां ने वोटां पा के नेहा नूं जिता के नगर कौंसल कादियां दे MC का माण बख्शिया असीं उन्हां दा बहुत दिलों धन्नवादी हाँ। प्रधान नगर कौंसल कादियां जिला गुरदासपुर अपने वोटरां का सपोर्टरां का और शहर वासियों का तहे दिलों धन्नवाद करदा और अपने लीडरां का जिन्होंने मैनूं इस कुर्सी से बहन का माण बख्शिया। मैं अपने नौजवान बच्चों को अपील करदा कि नशा तो बच के रहन। मैं कौंसलर वार्ड नंबर 6 गगनदीप सिंह। असी साडे जिले प्रधान चुने गए सरदार जरनैल सिंह माल ते साडे हल्का इंचार्ज जथेदार सेवा सिंह सेखवां की अगवाई च अही जरनैल सिंह माल साहब नाल मोढा जोड़ के शहर के विकास ते शहर की डिवेलपमेंट वास्ते दिन रात एक कर देंगे। कुमार वार्ड नंबर 12 कौंसलर अकाली दल कादियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं वार्ड नंबर 7 तो नरेंद्रपाल सिंह सिद्धू ते वार्ड नंबर 7 दे विचों मैं आपके सज्जनां मित्रां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ कि मैनूं उन्होंने बहुत वड्डा फतवा दे के दास नूं तीजी बार नगर निगम के हौसले च भेजिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वोटरां ते सपोर्टरां नूं तहे दिलों धन्नवाद करदा ते विश्वास दिवाउंदा हाँ कि जो भी अपने वार्ड के रहिंदे काम आ वो मैं पूर्ण विश्वास दिवाउंदा हाँ कि तुहानूं वो थोड़े समय दे विच ही वो काम पूरे करवाए जाणगे। दोबारा फिर मेरे सपोर्टर वोटरां ते जथेदार तोता सिंह जी का ते मक्खन बराड़ जी का बहुत ही तहे दिलों धन्नवाद करता होया दोबारा फिर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। मैं चरणजीत सिंह झंडियाना कौंसलर वार्ड नंबर 8 तो चोन लड़ी है। जो सारे ही वोटर सपोर्टरां का शहर के सपोर्टरां का भी विशेष तौर पर धन्नवाद करदा जिन्हों ने दिन रात एक करके मेरी चोन नूं चरणजीत सिंह झंडियाना की चोन ना समझ के सब ने अपनी चोन समझ के दिन रात एक किया तो वड्डी लीड दे के मैनूं जिताया। तो मैं सबनूं विश्वास दिवाउंदा कि जिस विश्वास नाल तुसीं मैनूं वोटां पाईआं मैं उस विश्वास से पूरा खरा उतरांगा। हर तरह के काम पहल के आधार ते अगे हो के करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जतिंदर पाठक वार्ड नंबर 30 तो कौंसलर बोल रहा हाँ और मेरी वाइफ सुलक्षणा पाठक इस बार कौंसलर बने ने और मैं सारे अपने वार्ड वासियों का बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने मैनू बहुत ज़्यादा वोटां दे नाल जिताया और मैं इन्हां दा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ। सुलक्षणा पाठक वार्ड नंबर 30 तो जिला लुधियाना MC बनी हाँ ते मैं लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार करती हाँ जिन्होंने मैनू इन्ना बढ़ चढ़ के वोटां पा के मैनू जिताया। सत श्री अकाल। मैं हरप्रीत सिंह डायरैक्टर हरप्रीत न्यूज़ एजेंसी प्रोग्राम पंजाब की शख्सियत देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैनू उम्मीद है कि आप जी नूं जनता TV चैनल पर चल रहे प्रोग्राम पंजाब की शख्सियत बहुत ही पसंद आया होगा। मैं अपने वालों ते अपने पूरे परिवार वालों समुची हरप्रीत न्यूज़ एजेंसी की पूरी टीम वालों देश विदेश वास्ते सारे ही पंजाबी वीरां नूं विसाखी के शुभ अवसर पर लख लख बधाई दिना हाँ और परमात्मा अगे अरदास करदा हाँ कि विसाखी का त्यौहार साडे सारिआं दे लई खुशियां ते खेड़े लैके आवे। बहुत बहुत धन्नवाद।
जींद रैली में सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, कहा 13,000 सिपाहियों की जल्द होगी भर्ती, भ्रष्टाचार होगा प्रदेश की जड़ से खत्म। भाषण के दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह की तारीफों के भी बयान देखो। दिल्ली के रामलीला मैदान पर 19 अप्रैल को होने वाली रैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस। दिल्ली में पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर हुई बैठक। सीएम खट्टर और अनिल विज के बीच उभरे मतभेदों पर कुलदीप शर्मा की चुटकी, कहा विज ट्वीट के जरिए निकाल रहे हैं अपनी भड़ास। नमस्कार, गुड मॉर्निंग हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आप देख रहे हैं जनता टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की अहम खबरों के साथ। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने और भ्रूण हत्या जैसे मामलों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने नई पहल की है। सरकार ने ऐलान किया है कि इन कुरीतियों से निपटने के लिए संकल्प के तौर पर जो दंपत्ति शादी में 8 फेरे लेगा, सरकार उसे सम्मानित करेगी, प्रोत्साहित करेगी। साथ ही सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश में लिंगानुपात के आंकड़ों में जल्द सुधार होगा। इसके अलावा किसानों के मुद्दों पर सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों के लिए काम करती रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए पति और पत्नी को शादी के वक्त 8वां फेरा इस संकल्प के तौर पर लेना चाहिए कि वो भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, और ऐसा करने वाले दंपत्ति को सरकार सम्मानित करेगी, प्रोत्साहित करने की भी कोशिश करेगी। हमने जितने किसानों के हित में फैसले किए हैं सब आपको पहले जानकारी दी है। मुझे किसी के आरोप प्रत्यारोप के बारे में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मुआवजा भी हमने जो पहले 10,000 रुपया था, अब वो केंद्र सरकार ने मुआवजा बढ़ाया, हमने उसको 12,000 रुपया कर दिया है। आज तक 10,000 का वितरण कभी नहीं हुआ। अभी जिनका नुकसान 75 से 100% हुआ, उनको सबको 12,000 रुपये की राशि मिलेगी। देखिए, आपको ध्यान होगा, जींद में एक शादी हुई थी, शायद 2 बहनों ने 7 के बजाय 9 फेरे लिए थे और उन दोनों बहनों को हमने प्रोत्साहित किया था, आपको याद होगा। इस प्रकार के अच्छे कार्यक्रम के लिए किसी भी प्रकार का कोई इनिशिएटिव आता है तो यथा योग्य जब ये काम शुरू होगा उस समय उसकी जानकारी दे दी जाएगी। ऐसे ही एक नौजवान ने मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ से कुरुक्षेत्र से और लाहौल स्पीति तक की यात्रा की थी बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत। उसको भी हमने 1 लाख रुपए की राशि का प्रोत्साहन राशि दी थी। तो ये जब अभियान शुरू होगा, कोई कार्यक्रम आएगा, उसकी जानकारी इस समय देंगे। निश्चित रूप से अगर ये शुरू होता है तो अभियान अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। किसान रैली की तैयारियों को लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी शकील अहमद भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और किसान रैली में हरियाणा की भूमिका सबसे अहम होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन कर इसे किसान विरोधी बना दिया है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी आए हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच, बहुत सारे वरिष्ठ साथी आए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की शक्ति है, हमारी शक्ति है, पूरी तरह से तैयार है। बड़ा भारी जोश है। इनके जोश के दावे पर देखकर मैं कह सकता हूँ कि जो 19 तारीख को रैली कर रहे हैं, जिसका संबोधन सोनिया गांधी जी करेंगी, जो किसान के हित की रैली है, जो ग्राउंड है, वो मेरे को लगता है 80% अकेला हरियाणा भर देगा। जो 1894 के बाद 2013 में यूपी सरकार लेके आई, उस एक्ट में तब्दीली लेके आई, किसान के हित का लेके आई, जो उसमें काम करते हैं खेती और उनके हित का लेके आई,
और जिसका शुरुआत आज हमने हरियाणा में सबसे पहले किया। हरियाणा सरकार पहली कांग्रेस की सरकार है जिसने किसान को जमीन की आर्थिक मूल्य दिया, और उस समय जब ये बिल आया, एक्ट बना, उस समय सभी दलों का समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वसम्मति से पास किया था। आज मेरे को समझ में नहीं आता इसके संशोधन की क्या जरूरत पड़ेगी। और किसान रैली की तैयारियों को लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हुई। पार्टी के तमाम नेता, बड़े नेता इसमें जुटे, हर कार्यकर्ता की मौजूदगी नजर आई। तो इस दौरान प्रदेश प्रभारी शकील अहमद ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच कोई मतभेद नहीं है। इन दोनों नेताओं की तरफ से किसान रैली को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने अशोक तंवर पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अशोक तंवर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बार सांसद रहे हैं। मालूम होना चाहिए कि हुड्डा जी का राजनीतिक तौर पर भी और वैसे भी बहुत बड़ा एक कद है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर इस तरह की स्टेटमेंट अध्यक्ष जी देते हैं। तो क्या हम लोग कांग्रेस के विधायक नहीं हैं? देखिए, हम तो गुलाबी पगड़ी, गुलाबी चुन्नी और पूरी गुलाबी सेना हुड्डा जी के साथ खड़ी है और उसका जो है पूरा परचम जो है रामलीला ग्राउंड में लहराया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस मजबूत रही है। हरियाणा में पिछले दिनों में भी ये बात सही है कि चुनाव में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, मगर हरियाणा के लोगों का जो जोश यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी जो मीटिंग तैयारी की थी उसमें बुलाया गया। हर मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहते हैं, बड़े नेता हैं हरियाणा के। अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे किसान आए, किसानों को आने की सुविधा मिले। किसानों में खुद आक्रोश है इस सरकार के प्रति, जो लैंड एक्विजिशन का मामला हो और जो फसल को मुआवजा देने का मामला हो, तो बड़ी संख्या में किसान आएंगे। और सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उचाना में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें एक बार फिर उनकी तरफ से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के वादे को दोहराया गया। उन्होंने कहा कि हमें बेशक सत्ता चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन हमें सेवा करने का अनुभव है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं करेगा और उसके बाद अधिकारियों को सुधारा जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारियों के रवैये की वजह से काम नहीं हो पाते, और साथ ही उन्होंने अफसरशाही पर भी जमकर निशाना साधा। करप्शन, ये जो कैंसर लगा है अपने देश हो चाहे प्रदेश हो, इस करप्शन के अंदर जो भागीदार आज तक रहे हैं, हमको मालूम है कैसे ये चक्र बना हुआ है। इस चक्र को तोड़ेंगे, और इस चक्र को तोड़ने के लिए जितना बलिदान, जितनी सैक्रिफाइस, जितना समय लगाना पड़ेगा, जितना इसके अंदर अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब करेंगे। कानून बदलने कानून बदलेंगे, नियम बदलने नियम बदलेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार नाम की इस कैंसर की बीमारी को उखाड़ फेंकेंगे। अफसरों की आदत बन गई है, हम इनको टेलीफोन करें, अभी देखूंगा, क्या देखेगा? मैं तो हाँ करके ना कर, रिपोर्ट मंगाऊंगा, फिर तू रिपोर्ट मंगानी है, क्या रिपोर्ट करना है तो करना, टालकर। गरीब आदमी के काम में अगर कोई रोड़ा अटकाता है तो हमारी एक अफसरशाही की प्रणाली है, इसको कठोरता से लागू करना पड़ेगा कि गरीब आदमी को मुख्यमंत्री की विंडो में नहीं जाना पड़े। और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर से ट्वीट कर विवादों में हैं। विज ने ट्वीट किया है कि नेहरू की सच्चाई सामने आने पर कांग्रेसियों की बौखलाहट से लगता है कि वो किसी पागल खाने की दीवार तोड़कर भाग आए हैं। साथ ही अनिल विज ने ट्वीट में आखिर में सावधान भी लिखा। अपने ट्वीट के जरिए चर्चाओं में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से एक और ट्वीट किया है और इसमें नेहरू परिवार पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर निशाना साधा है और कहा है कि नेहरू की सच्चाई सामने आने पर कांग्रेसियों की बौखलाहट से लगता है जैसे कि वो किसी पागल खाने की दीवार तोड़कर भाग आए हैं और साथ ही लिखा है सावधान। तो वहीं अनिल विज के राजीव गांधी खेल स्टेडियमों के नाम बदलने और नेहरू परिवार पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार शुरू हो चुका है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विज को लेकर कहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के आला नेताओं को सलाह और नसीहत देते हुए कहा है कि विज जी को अनुशासन और तहजीब सिखाएं।
तरीके से शिवराज मीडिया अनिल विज जी को अखबार में छपने के कीड़े ने खाया हुआ है और वो अपना संतुलन खो बैठे। हर रोज वो अनर्गल बयानबाजी करके अपनी पार्टी और पूरे समाज में अफरा तफरी और बेतरतीब और बेतुकी बयानबाजी करके वो अखबार की सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें कुछ अनुशासन, कुछ तहजीब, कुछ संस्कार और संस्कृति सिखानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रोहतक पहुंचे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार किसानों के मामले पर गंभीर है। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि नई उद्योग नीति उद्योगपतियों के हित में होगी। वहीं कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि समाज को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। क्या खास हमारा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के उद्यमियों के साथ में मिलकर के एक औद्योगिक निवेश का एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें उद्यमी और उद्योगपति वह स्वतंत्र महसूस करें और किसी भी प्रकार के बाधाएं और व्यवधान उसके जो प्रणाली है उसमें उसको सामना ना करना पड़े। इंस्पेक्टरी राज को ख़त्म किया जा सके, कानून व्यवस्था को सुधार करके टैक्स प्रणाली जो कर प्रणाली है उसके अंदर भी सुधार ला करके और जो लेबर लॉज हैं उनके अंदर भी रिफॉर्म करते हुए हम तमाम प्रकार के एक समुचित योजना को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फसल जो बची नहीं है, जो फसल खराब हुई है उसकी गिरदावरी चल रही है और 15 अप्रैल तक का समय हमने तय किया है कि विशेष गिरदावरी पूरी की जा सके और परमात्मा का प्रकोप निरंतर जो है वो सर के ऊपर मंडरा रहा है। उसको लेकर के जब किसान के मन में आशंका है तो हम भी उस दुख दर्द और कष्ट और पीड़ा में किसान के साथ हैं। और यमुनानगर में आईएएस एकेडमी के शुभारंभ में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले, बड़बोलेपन निकले। दरअसल लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदारी ही सब कुछ नहीं होती और लोगों को ये नहीं पता होता कि आईएएस कैसे होते हैं। वहीं शहर में एकेडमी खुलने से लोग जागरूक होंगे। इसके अलावा अशोक खेमका के तबादले को उन्होंने रूटीन तबादला बताते हुए बयान से बचने की कोशिश की। तो विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर एक एकेडमी के शुभारंभ के लिए पहुंचे थे। आईएएस एकेडमी का शुभारंभ किया गया और इस दौरान उनकी जुबान भी फिसली कि ईमानदारी ही सब कुछ नहीं होती। आईएएस अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने भ्रष्ट भी कह दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस एकेडमी के खुलने से क्षेत्र में जागरूकता आएगी। तो वही वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बीजेपी पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईमानदारी से फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी और नुकसान हुई फसलों का किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गेस्ट टीचर्स को पक्का करने को लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कानूनी दायरे में रहकर टीचर्स की हर संभव मदद की जाएगी। कैप्टन अभिमन्यु ने जाट आरक्षण को लेकर पिछली सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछली सरकार की खामियों की वजह से ही आरक्षण रद्द हुआ है। उच्च न्यायालय ने पिछली सरकार का जो निर्णय था उस निर्णय के अंदर जो खामियां थी उनके कारण से ये आरक्षण की व्यवस्था को निरस्त करने का निर्णय किया है। पिछली सरकार ने वोट की आपाधापी में और एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वो सरकार के अधीन होते हुए भी एनसीबीसी की रिपोर्ट अलग प्रकार की, केंद्र सरकार ने अलग प्रकार से ऐसी त्रुटियां और खामियां छोड़ने का काम किया। तो चिंता है किसान की फसल में जो खराबा है उसको लेकर के किसान के दुख दर्द पीड़ा और कष्ट में हम साथ हैं। गिरदावरी ईमानदारी से होगी। दूसरी बात यह है कि आज तक हरियाणा के इतिहास में इतनी जल्दी मुआवजा कभी नहीं मिला होगा। मैं आंकड़ों सहित और तारीख के साथ साबित करते हुए प्रमाण के साथ में मई के महीने में किसानों के हाथ में मुआवजा देने का काम करूंगा। तो पूरे आंकड़े इतिहास के हिसाब से आपको बताऊंगा। कुछ कानूनी पेच अटके हुए हमारी सद्भावना जो गुरु रूपी शिक्षक है उनके साथ।
और प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज बयाना अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के गेहूं के एक एक दाने की खरीद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ है और प्रदेश में गिरदावरी का काम अंतिम चरण में है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। और सिरसा पुलिस विभाग के कर्मचारी ने कोर्ट परिसर के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट में 2 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग के कर्मचारी सतवीर सिंह ने 2 व्यक्तियों को 5 लाख रुपए अपने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए दिए थे, लेकिन दोनों आरोपी मृतक को सतवीर को गुमराह करते रहे, जिसके चलते मानसिक रूप से परेशान सतवीर सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमारा एक कर्मचारी था हमारे मतलब पुलिस विभाग का 4th क्लास, जो हमारी सरकारी कैंटीन के अंदर जो है ना वो ये कार्यरत था और इसका कोई इसके गांव में ही पैसे का लेन देन था, जिसके कारण जो है ना ये इसने आत्महत्या की है और इसकी जेब से सुसाइड नोट मिला है। हमने जो है ना वो इसके जिसके खिलाफ जिसने नाम लिए हैं उनके खिलाफ जो है ना वो अभियोग अंकित करके और आगामी कार्रवाई चली हुई है। जैसे पास का आदमी है उसको पैसे दे रखे थे 5 लाख रुपए 3-4 साल से लड़के की भर्ती के लिए। वो आदमी का है 9 पैसे, इसलिए इसने ये कुछ सोच समझ के कदम उठा लिया। और फरीदाबाद में श्री शक्ति सेवादल संस्था ने 226 लावारिस लाशों की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए भेजा है। इस मौके पर संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा भी इस दौरान पहुंची। विधायक ने अपने हाथों से अस्थियों को धोया और संस्था ने जो निष्काम भाव से काम किया है उसकी जमकर तारीफ की। आगे बढ़ते हैं। सोहना के भौंडसी गांव में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दरअसल परिवार के एक पक्ष ने प्लानिंग के तहत अपने दूर दराज के रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ हथियारों से लैस होकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसकी सूचना दूसरे पक्ष ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 अवैध देसी कट्टे समेत 2 गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। गांव सजावास में झगड़ा हो रहा है, जो झगड़ा पर मैं और पीसीआर वगैरह मौका पर पहुंचे, जहां पर जगत सिंह व केशवराम व उसका बड़ा भाई का आपस में जमीन बंटवारा का विवाद था जी, जिस पर केशवराम अपने अन्य साथियों के साथ अपनी पत्नी और अपने भाई की पत्नी के साथ वहां आया और उनके पास असले थे, जिन्होंने फायर नहीं किया, उनको दिखाया और उनके साथ मारपीट की जी, और मारपीट करके भागने लगे तो मुद्दइयों की इमदाद से पुलिस ने काबू करने की कोशिश की, जिनमें एक महिला काबू कर ली। और पानीपत में पंजाबी नव निर्माण सभा ने बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया। पानीपत के विधायक रोहिता रेवड़ी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस समारोह में 1200 बुजुर्गों को पगड़ी पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में उन बुजुर्गों का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने संघर्ष और जिंदा दिली के दम पर सफलता पाई। विधायक ने 11 लाख रुपए पंजाबी भवन निर्माण के लिए भी देने का ऐलान किया। साढ़े राजकुमार कटपालिया जी
प्रार्थना करना चरण वंदना कर उन्होंने सब छोटे कद वाला मैंबर जोशीला मैंबर इस बार के पंजाबी नवनिर्माण सभा का जो बुजुर्ग अभिनंदन समारोह है, इसके लिए अभूतपूर्व सफलता मिली है और शहर के हर वर्ग से सहयोग मिला है। और उल्लेखनीय उपलब्धि ये है कि समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ है। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, इसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। इस कार्यक्रम से हमने समाज में एकता का संदेश दिया है और अपने बुजुर्गों का मान सम्मान किया है। और होडल में घरों के ऊपर से हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं और उसी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर नेताओं तक से इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों से पैसा जमा करके तारों को हटाया जाएगा। ये 11,000 वोल्टेज की तार हैं और यहाँ मतलब ये कम से कम 200-250 घरों के ऊपर से गुजर रही है, जिनसे कई हादसे हो चुके हैं। जो वीरेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था धर्मशाला का, खुद उनका सुरक्षा गार्ड इसकी चपेट में आ गया था। वो से उसी वक्त डिमांड की थी कि आप सरकार में मंत्री हैं, इनको हटवाओ। और मेवात के शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में मेडिको लीगल विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से आए तकरीबन 100 विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वहीं सेमिनार में पहुंचे उपायुक्त अशोक सांगवान और कप्तान सतीश बालन के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को नए कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताया गया। तो वहीं डॉक्टर्स और पुलिस को मरीजों के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में भी बताया गया। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5-6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पुलिस और इनको जानकारी दी है। सबसे पहले हमने इनको कंसेंट के बारे में बताया है कि कंसेंट कैसे ली जाती है। एक इनको हमने CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया है और इनको इसके साथ साथ सर्जिकल प्रैक्टिस में कैसे हमने आगे करना है वो बताया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जनता टीवी के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ। मैं जनता टीवी को उसके जितने भी उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उन सबको बधाई देता हूं कि उनको एक बेस्ट चैनल के तौर पे हरियाणा का जिसने कवरेज किया है और हरियाणा की जिसने बात रखी है, इसके रूप में उनको एक बेस्ट चैनल के रूप में जो पुरस्कार दिया गया है, इसलिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं और मैं उनको बधाई देता हूँ। जनता टीवी चैनल को बेस्ट अवार्ड मिलने पर मैं अपनी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार जनता टीवी चैनल ने समाज में और मीडिया चैनल में अपना एक स्थान बनाया है,